एक ऐसी विंडो को कहते हैं जो आपको कोई काम करने के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शंस फराहम करती हो। इस टास्क पैन में कई ऑप्शंस हैं। ऊपर वाले हिस्से में वो टेम्पलेट्स हैं जो एमएस वर्ड में पहले से बने हुए मौजूद हैं और आप इन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर हम सैंपल टेम्पलेट्स पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने टेम्पलेट्स की बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनमें लेटर्स, फैक्सेस और रेज्यूमेज के टेम्पलेट्स हैं। स्क्रीन के दाईं तरफ एक डब्बा बना हुआ है। टेम्पलेट्स की स्क्रीन पर बना हुआ प्रीव्यू का डब्बा आपको ये दिखाता है कि आपने जो टेम्पलेट्स सिलेक्ट की है उसका फॉर्मेट क्या है। इस टास्क पैन के नीचे वाले हिस्से में वो टेम्पलेट्स हैं जो हम इंटरनेट के जरिए एमएस ऑफिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में काम आते हैं। जैसा कि लेटर्स के टेम्पलेट्स में हम देखते हैं कि ये टेम्पलेट्स मुख्तलिफ किस्म के लेटर्स लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ टेम्पलेट्स पर क्लिक करके आप उनके फॉर्मेट्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा कार्ड्स के टेम्पलेट्स आते हैं। इनमें मुख्तलिफ किस्म के इनविटेशंस, पोस्ट कार्ड्स, हैप्पी बर्थडे या हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से हर तरह के कार्ड्स के टेम्पलेट्स मौजूद हैं। टास्क पैन के ऊपर और नीचे वाले हिस्से के दरमियान दाईं तरफ हम देख सकते हैं कि एक एरो के साथ जगह बनी हुई है। हमें इन तमाम टेम्पलेट्स के अलावा अगर मज़ीद टेम्पलेट्स चाहिए हों तो हम इस खाली जगह पर टाइप करके सर्च कर सकते हैं। अक्सर हम अपने आप को या दोस्तों को कोई बात याद रखवाने के लिए एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। ऐसे नोट को मेमो कहते हैं। अगर हमें मेमो लिखने के लिए टेम्पलेट दरकार हो तो हम सर्च करने के लिए मेमो टाइप कर रहे हैं और इस तीर के निशान पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखें, हमारे पास मेमो के बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। इस स्क्रीन पर मुख्तलिफ स्टाइल्स के टेम्पलेट्स मौजूद हैं जो कि फ़र्क सिचुएशंस में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि अगर आपने अपने किसी दोस्त को मेमो भेजना है तो आप एक बेतकल्लुफ़ स्टाइल अपनाना चाहेंगे, जैसे कि कंटेम्प्ररी मेमो का स्टाइल है। लेकिन अगर आपको ऑफिस में मेमो भेजना है तो आप प्रोफेशनल मेमो इस्तेमाल करेंगे। वर्क विद इन अ टेम्पलेट ऑन अ स्पेसिफाइड टास्क। अब तक हमने देखा है कि एमएस वर्ड किस किस चीज़ के टेम्पलेट्स फराहम करता है। आइए अब हम इन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करना सीखें। सबसे पहले हम फाइल पर क्लिक करेंगे। देखिए, स्क्रीन की साइड पर न्यू डॉक्यूमेंट का टास्क पैन खुल गया है। अब हम सैंपल टेम्पलेट्स पर क्लिक कर रहे हैं। टेम्पलेट्स की स्क्रीन में हम एग्जीक्यूटिव लेटर के टेम्पलेट्स पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दाएं तरफ से टेम्पलेट के दायरे को सिलेक्ट करके क्रिएट के बटन को दबा रहे हैं। किसी भी टेम्पलेट को फिल करना बहुत आसान है। टेम्पलेट के अंदर पहले से ही वो सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं जिनको पढ़कर आप टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्पलेट को किसी भी ऑर्डर में फिल किया जा सकता है। आपकी आसानी के लिए हम टेम्पलेट को ऊपर से फिल करना शुरू करेंगे। सबसे ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा हुआ है पिक द डेट। इधर क्लिक करते हैं तो देखें, साथ ही एक छोटा सा एरो बन गया है। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कैलेंडर खुल गया है। यहाँ से हम मिसाल के तौर पर 14 जनवरी 2015 की तारीख को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर तारीख लिखी हुई आ गई है। डेट के बाद सेंडर एड्रेस आता है। इधर हम भेजने वाले का नाम, मसलन जावेद खान, और इदारे का नाम, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम और एड्रेस टाइप कर रहे हैं। सेंडर की तफसीलात के आगे हम उस बंदे का नाम और एड्रेस लिखते हैं जिसको हमने खत भेजना है। इसके बाद टाइप द सैल्यूटेशन में हम डियर सर लिख रहे हैं। इसके बाद लेटर की बॉडी आ जाती है। इसको हम इसी तरह छोड़ देते हैं। जहां पर टाइप द क्लोजिंग लिखा है वहां हम योर्स सिंसियरली लिखेंगे। नाम के बाद हम अपना टाइटल एंटर करेंगे
और कंपनी का नाम लिखेंगे। फिनिशिंग अ डॉक्यूमेंट, स्टाइल्स एंड पेजिनेशन। आपने नोट किया होगा कि हमको जब भी टेक्स्ट वाज़े करना होता है तो उस पर 2-3 फर्क इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं। जैसा कि ये जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है, इसको वाज़े करने के लिए हम पहले इसको बोल्ड कर रहे हैं, फिर इसको अंडरलाइन कर रहे हैं और उसके बाद उसका साइज भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर हम ये सारा काम एक ही रिबन बार से कर सकें तो कितनी आसानी होगी। वर्ड में ये सारे काम एक ही जगह से किए जा सकते हैं। हमारे सामने होम की टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग के मेन्यू एक ही रिबन में दाएं से बाएं नजर आ रहे हैं। फॉन्ट मेन्यू में इस एरो पर क्लिक करें तो लंबी सी एक लिस्ट है जिसके अंदर मुख्तलिफ स्टाइल्स के टैग्स मौजूद हैं। अगर हम इन स्टाइल्स में से कोई अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहें तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब जो स्टाइल हम टेक्स्ट को देना चाहते हैं उस पर क्लिक करते हैं। देखिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट भी अब उसी स्टाइल में लिखा नजर आ रहा है जिस पर हमने फॉन्ट मेन्यू में क्लिक किया था। अगर आप चाहते हैं कि जो स्टाइल आपने खुद पहले किसी टेक्स्ट पर अप्लाई किया है वही स्टाइल किसी और टेक्स्ट पर भी अप्लाई हो जाए तो उसके लिए सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका स्टाइल हमने दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना है। इस तरह हम देख लेते हैं कि इस टेक्स्ट पर कौन सा स्टाइल लगा हुआ है, फिर दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके भी वही स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। चेंजिंग पेज साइज सेटअप। कभी कभी आपको मुख्तलिफ तरह के पेपर्स पर काम करने की ज़रूरत होती है। ये काम करने के लिए हम वर्ड में पेज का सेटअप बदल देते हैं। आइए हम पेज के सेटअप को तब्दील करना सीख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पेज का सेटअप तब्दील करने के लिए पेज लेआउट के टैब पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने रिबन में पेज लेआउट की बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं। यहाँ पर हम थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज की ऑप्शंस में चेंजेस कर सकते हैं। हेडर्स एंड फुटर्स ऑब्जेक्टिव। अपने डॉक्यूमेंट में हेडर डालने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट के टैब पर क्लिक कर रहे हैं। अब हम हेडर एंड फुटर के मेन्यू में हेडर की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए, हमारे सामने स्क्रीन पर मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ हेडर की एक लिस्ट डिस्प्ले हो गई है। हम पहली ऑप्शन यानी कि ब्लैंक हेडर पर क्लिक कर रहे हैं और साथ ही डॉक्यूमेंट के ऊपर वाले हिस्से के गिर्द एक डब्बा बन गया है। ये डब्बा इस पेज का हेडर कहलाता है। वैसे तो हेडर में कुछ भी टाइप किया जा सकता है, लेकिन हेडर को आमतौर पर डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक खास इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पेज नंबर, ऑथर्स नेम, डेट ऑफ क्रिएशन वगैरह। इस काम में वर्ड खुद भी हमारी मदद करता है। हमारे सामने जो नई टैब नजर आ रही है इसको हेडर एंड फुटर टूल डिजाइन कहते हैं। इस रिबन बार में हम हेडर और फुटर के डिजाइन के हवाले से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस रिबन बार के इंसर्ट के मेन्यू में मुख्तलिफ हेडर फॉर्मेट्स हैं। देखिए, ये हम क्विक पार्ट्स पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ऑथर की ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं तो हेडर के अंदर ऑथर का नाम लिखा गया है। इसके अलावा अगर डेट एंड टाइम पर क्लिक करते हैं तो हेडर में डेट एंटर हो गई है। हम चाहें तो ये इंफॉर्मेशन चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि ये हम डेट को डिलीट करके उसकी जगह वर्चुअल यूनिवर्सिटी टाइप कर रही हैं। अब हम हेडर के साथ फुटर की ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि फ्रंट पेज के निचले हिस्से पर भी एक डब्बा बना हुआ है। ये हमारे पेज का फुटर है। फुटर बिल्कुल हेडर जैसा ही है। इसमें हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हमने हेडर में किए थे। अब हम हेडर एंड फुटर टूलबार में पेज नंबर में पहली बॉटम ऑफ पेज ऑप्शन से
पेज X ऑफ Y की ऑप्शन पर क्लिक कर रही हैं। इससे हमारे फुटर में पेज 1 ऑफ 1 टाइप हो गया है। ये हमको बता रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं और हम इस वक्त किस पेज पर मौजूद हैं। हेडर और फुटर में डाले गए टेक्स्ट पर हम मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इनमें से कुछ अप्लाई करके देखते हैं। ये हम ऑथर नेम को सिलेक्ट करके उसको बोल्ड कर रहे हैं। इसके बाद हम पेज नंबर को सिलेक्ट करके अंडरलाइन कर रहे हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक का इस्तेमाल और फ़ायदा दिखाने के लिए हम पहले डॉक्यूमेंट में एक जुमला टाइप कर रहे हैं। इस जुमले में हमने कुछ गलतियां जानकर की हैं। गौर करें कि जुमले में जिधर-जिधर स्पेलिंग मिस्टेक की गई हैं, वहां उस लफ्ज़ के नीचे एक लाल रंग की लकीर बन गई है। ये लकीर हमको बता रही है कि वर्ड का ख्याल है कि हमने ये लफ्ज़ मिसस्पेल किया है। वर्ड के इस फीचर से हमको ये फायदा होता है कि टाइपिंग करते वक्त ही हमको अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स का पता चल जाता है, लिहाजा हम उनको उसी वक्त करेक्ट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि MS वर्ड को ये कैसे पता चलता है कि हमने कोई लफ्ज़ गलत टाइप किया है। MS वर्ड के अंदर एक इंग्लिश डिक्शनरी मौजूद है। हम डॉक्यूमेंट में जो भी लफ्ज़ टाइप करते हैं, MS वर्ड डिक्शनरी खोलकर चेक करता है कि क्या ये टाइप किया गया लफ्ज़ उसकी डिक्शनरी में मौजूद है कि नहीं। अगर MS वर्ड को इस डिक्शनरी में आपका टाइप किया गया लफ्ज नहीं मिलता, तो वो इस लफ्ज को स्पेलिंग मिस्टेक समझता है। इसलिए स्क्रीन पर इमरान को भी स्पेलिंग मिस्टेक के तौर पर अंडरलाइन किया गया है, क्योंकि इमरान इंग्लिश का लफ्ज नहीं है। इसलिए हमको MS वर्ड की स्पेल चेक फीचर्स इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमको स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखा रहा है, कहीं किसी आदमी का नाम तो नहीं या फिर कोई उर्दू का लफ्ज़ तो नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको किसी लफ्ज की दुरुस्त स्पेलिंग नहीं आती। ऐसे में हम MS वर्ड का स्पेल चेक टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमने स्क्रीन पर पाकिस्तान टाइप किया है, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत टाइप की गई है। इसकी स्पेलिंग सही करने के लिए हम रिव्यू की टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर की ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हमारे सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इस डायलॉग बॉक्स में 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं और साइड पर कुछ बटन्स मौजूद हैं। ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स में हमको वो लफ्ज लिखा नजर आ रहा है जो हमने गलत टाइप किया था। जब आप कोई लफ्ज गलत टाइप करते हैं, तो वर्ड को ये नहीं पता लगता कि आपने असल में कौन सा लफ्ज टाइप करने की कोशिश की थी। इसलिए वो अपनी डिक्शनरी में से सारे मिलते-जुलते लफ्ज़ नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कर देता है, ताकि आप खुद उनमें से ही लफ्ज़ चुन लें। सजेशंस वाले टेक्स्ट बॉक्स से हम गलत टाइप किए गए लफ्ज की करेक्ट स्पेलिंग्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इस करेक्ट स्पेलिंग को डॉक्यूमेंट में डालने के लिए हमको साइड पर बने हुए बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए इन बटन्स को तफसील से देखते हैं। सबसे ऊपर इग्नोर वंस का बटन है। इसको दबाने से MS वर्ड गलत लफ्ज़ को सही नहीं करेगा और इस दफ़ा इस लफ्ज़ को इग्नोर कर देगा, यानी इसके नीचे से लाल रंग की लाइन हटा देगा। जैसा कि हमने पहले देखा था कि वर्ड उर्दू नामों को स्पेलिंग मिस्टेक समझता है। स्पेलिंग चेक करते हुए जब वर्ड इस नाम के बारे में पूछे, तो इग्नोर का बटन दबा दें। इग्नोर ऑल का बटन भी वैसे ही काम करता है जैसे कि इग्नोर का करता था। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपने ये नाम अपने डॉक्यूमेंट में काफी जगहों पर इस्तेमाल किया है, तो बजाय इसके कि हम बारी बारी सब गलतियों को इग्नोर करें, हम एक ही दफा इग्नोर ऑल का बटन दबा देते हैं और ये गलती पूरे डॉक्यूमेंट में इग्नोर हो जाती है। इसके बाद ऐड टू डिक्शनरी का बटन है। ये बटन दबाने से सिलेक्टेड वर्ड MS वर्ड की डिक्शनरी में शामिल हो जाता है।
इसका फायदा ये होता है कि अब एमएस वर्ड इस लफ्ज को कभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं समझेगा। अब जो दो बटन्स जिनकी तरफ माउस पॉइंट कर रहा है, चेंज और चेंज ऑल के बटन्स हैं। चेंज का बटन दबाने से आपने जो सजेशंस के टेक्स्ट बॉक्स में गलत टाइप किए गए लफ्ज की करेक्ट स्पेलिंग्स सेलेक्ट की थी, वो डॉक्यूमेंट में गलत स्पेलिंग्स को रिप्लेस कर देती हैं। चेंज ऑल का बटन दबाने से डॉक्यूमेंट में जितनी भी जगहों पर हमने यही मिस्टेक की है, वो सारी करेक्ट कर दी जाती हैं। इस लाइन में जो आखिरी बटन है वो ऑटो करेक्ट का है। ये भी काम तो चेंज के बटन वाला ही करता है, लेकिन यहाँ पर इसको करेक्ट करने के बाद अगर हम बाद में डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करते हुए यही गलती करें तो वर्ड उसको खुद करेक्ट कर देता है, जैसा कि ये हम पाकिस्तान को करेक्ट करते हुए ऑटो करेक्ट का बटन दबा रही हैं। अब जब हम पाकिस्तान तो